तो इंशाअल्लाह ताला तो आज तमाम इलाकस मैसेज तो तमाम इलाकस जोक ट्यूटी मुलाज पर जमा गन और ताकि ये वसो अकिस जलसे कि सूरत मज अमिस इंजीनियरस खिलाफ खिलाफ यह सजा बदतरीन कार्रवाई यथा कर इसके लिए सेम है इसको अपनी हरकतों से बात आना चाहिए कि एक गरीब आवाम को एक कसाई की तरह ये उनकी कलाड़ियों को काट रहा है। ये ऐसा हम नहीं होने देंगे और नहीं होने देंगे। इतनी महंगाई के जमाने में हर किसी के बस की बात नहीं कि वो बिजली के बड़े बड़े बिल भर सके। इस वीडियो में आपको सीधा लिए चलूंगी बांडीपुरा, जहां पर आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग बहुत चीख चिल्ला रहा है और उसका कहना है कि हम जहां पर रहते हैं वहां सिर्फ बहुत गरीब लोग रहते हैं। जब बहुत बहुत गरीब हैं तो किस तरह से हर महीने बिजली का 2000 या 3000 बिल चुकाएंगे। तो चलिए क्या कुछ कहना है उसका, उसी की जुबानी सुनते हैं, फिर सैयद तजुमुल इस्लाम इसको लेकर सारी डिटेल्स बताएंगे। बांडीपोरा डीसी साहब इंशाअल्लाह ताला आज तमाम इलाकस मैसेज तो तमाम इलाकस जोक ट्यूटी मुलाज पर जमा गन और ताकि ये वसो अकिस जलसे कि सूरत मज अमिस इंजीनियरस खिलाफ यह सजा बदतरीन कार्रवाई यथा कर अस्सलाम वालेकुम। बस तमाम गाँव वाले अपील करान कि यह मसल सोच यह हाल ये बराबर समलन पे कुड़ारा सिलेंडर तक कोर्मुत सलूक लिहाजा जिस हफ्तस मज दमिस हफ्तस मज पे डीसी ऑफिस बांडीपोरा डीसी साहब मसल तरावन जरूरत। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल साहब ने सारा कुछ बोल ही दिया, लेकिन असल में जो कंडीशन है पावर की, जो ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट बना 308 मेगावाट के आसपास, उसमें से जो सर्कल में 10 किलोमीटर के सर्कल में जो गांव आते हैं एनएचपीसी के, उनको उस समय डॉक्यूमेंटली बताया गया है कि इनको पावर फ्री मिलेगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट को 6% मिलेगा। अभी 6% तो गया तेल लाने, बाकी चीज तो सारी चली गई। अब देखो ये गरीब लोग हैं, मस्कीन है, यतीम है, 1800 1900 2000 प्लस होती जा रही है बिल। अभी मेरी गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर एक्शन किया जाए, ये माफ किया जाए। कम जो 800 108 के 110 रुपए हुआ करते थे फीस आज से 1 साल पहले, उसी फीस को इसको लगा रखा जाए। अगर ये चीजें नहीं होगी तो मुमकिन है कि हम एलजी ऑफिस जाएंगे, एलजी ऑफिस के बाद प्रोटेस्ट करेंगे। तो इन चीजों पे एक्शन होना चाहिए बहुत जल्दी, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये मस्कीन है, यतीम है, कहाँ से भरेंगे ये लोग? सारे मजदूर हैं इस गाँव, चूंटी मुला या कुड़ारा या सलंदर है, कुछ मुलाजिम है 2-4, बाकी सारा गाँव मजदूर करता है, कहाँ से भरेंगे 1900-2000 रुपए? तो हमारे साथ कश्मीर से हमारे सीनियर साथी सैयद तजुमुल इस्लाम इस लाइन में ज्वाइन कर चुके हैं। तजुमुल बताइएगा, ये चीखता चिल्लाता जो बुजुर्ग बार बार गुहार लगा रहा है, क्या बोल रहा है? प्रियंका देखिए, ये शुमाली कश्मीर जिला बांडीपोरा का करीबन जो फॉरेस्ट एरिया है, वो पहला गांव शुरू हो जाता है। ये चौंटी मुला का इलाका है, कूटा सतरी का इलाका है, और इनके उसके बाद मॉडर और बाकी इलाकों में जब आप इस इलाके तक पहुंचते हैं तो आपको ये बुजुर्ग लोग मिलेंगे, नौजवान मिलेंगे, बहन भाई मिलेंगे, और ये अमूमन जो है ये बहुत गरीब लोग हैं, गरीब घरानों से ताल्लुक रखते हैं, और इनका जरिया मुआश जो है वो काफी हद तक मुतासिर भी हुआ, क्योंकि फसल भी कई बार उगती है, कई बार खराब हो जाती है, और ये बहुत ज्यादा जो है सरकार पे डिपेंड करते हैं। हालांकि इस एरिया की टोपोग्राफी की जब आप बात करते हैं तो यहाँ के बिजली, पानी, सड़क और सेहत के मामलात में यहाँ के मकामी लीडर जो है पीडीपी के आशिक हुसैन खान साहब, अफजल साहब और बाकी लोग जो हैं वो अवाम के साथ शाना बशाना चलते रहे। बाकी पार्टियों के लीडरान ने भी, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी अपने जो वसाइल थे उनको बरोकार लाकर इस इलाके को अपलिफ्ट करने की कोशिश की। लेकिन आज का जो मुद्दा था उसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एसटी और युवा लीडर जो है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा आशिक हुसैन खान, मोहम्मद अफजल और बाकी लोगों ने अवामी एहतजाज का मुजाहरा किया, और उसके बाद ये इल्जाम लगाया कि सरकार ने उनके जो टेरिफ रेट्स हैं बिजली मीटर्स के, चूंकि ये गरीब लोग जो हैं ये बीपीएल कैटेगरी में आते हैं और इन्हें सोलर लाइट्स भी सरकार लगवाने जा रही है, बल्कि इंस्टॉलेशन कंटिन्यूस प्रोसेस में है। लेकिन हैरान कुन तौर पर
गुज़श्ता कई महीनों से जो बिजली के बिलें हैं वो 1000, 1500, 2000 तक आने लगे, जो कि शायद अफोर्ड करना किसी भी शख्स के लिए शायद पॉसिबल ही नहीं है। अब चूंकि आप प्रोग्राम में जाने से पहले जब आप इस इलाके को जानने लगे हैं, ये वो इलाका है जिसमें सुरनसर का इलाका है, यहाँ से नाले, झरने, आबशारों का बड़ा खूबसूरत खजाना मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद इलाके में जो लोगों के मसाइल हैं उसमें मजदूरी करके ही ये लोग जो है अपने घर की कफालत करते हैं। यहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट तकरीबन 0 के बराबर है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें सरकारी महकमों में सियासतदानों ने रास्ता दिखाया, वहां तक ले जाने की कोशिश की। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें नौकरियां तो मिली लेकिन वो शायद उस स्टैंडर्ड की नहीं मिली। लेकिन इसके बाद ये जो इलाका है, इस इलाके में लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि सड़कों को कुशादा करना दूर, बल्कि ब्लैक टॉपिंग या मैक्टमाइज के लिए कूटा सत्री से आप शुरू करिएगा और इन दर्दपोरा से शुरू करके जब आप इस इलाके में पहुंचते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद रास्ते आपके महदूद होने लगे हैं। साबिक वजीर नईम अख्तर साहब, साबिक मेंबर असेंबली जिनमें निजामुद्दीन भट्ट साहब, उस्मान साहब, गुलाम रसूल नाज साहब और बाकी MLA साहिबान जो हैं वक्तन फवक्तन आए, दौरे करते रहे, कुछ काम हुए, कुछ काम नहीं हो पाए। लेकिन काम करने के लिए मकामी लोगों ने जिस तंदही के साथ एहतजाज किए और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद जिन्होंने जिला बांडीपोरा में तरक्याती मंजरनामा बड़ा खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और इसके अलावा मोहम्मद अशरफ हक्काक साहब नोडल ऑफिसर, उन तक कई बार ये वफूद जो है, डेपुटेशन जो है मुलाकात हुए। लेकिन आज का जो आशिक हुसैन खान डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो ST के हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, जो मुद्दा मकामी लोगों के साथ उठाया हुआ है वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या इस इलाके में, चोटी मोला के आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई करने के एवज जो कई घंटों तक रहती है, कई घंटों तक चली जाती है, इसके एवज आपको 1000, 1500, 2000 रुपया अगर देना पड़े तो शायद ये पॉसिबल नहीं है आम घरानों के लिए, जिसके लिए वो मांग कर रहे हैं कि इनका जो टैरिफ है जो किसी वक्त में 40 रुपया था उसके बाद 100 रुपया तक पहुंचा, यही उसके आसपास में रखा जाए ताकि ये जो गरीब लोग हैं, या क्योंकि प्रियंका एक रेवोल्यूशन आया, डिजिटल रेवोल्यूशन के साथ साथ अब एक और रेवोल्यूशन जो हमारे पास है वो बिजली का है। और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ख्वाब है कि जो ख्वाब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने सजा रखा था 24 घंटे बिजली फराहम करने का, आम लोगों तक लाने का, बाद में बाकी वजीर आला भी उस फार्मूला को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन 24 घंटे बिजली फराहम करने के एवज अगर गरीब घरानों तक आपको इतना भारी फीस लेना पड़े, अदा करना पड़े उनको, तो ये तो बिजली गिरने के मतरादिफ होगा। मकामी लोग कहते हैं कि पानी, बिजली, सड़क और बाकी मामला जो है वो सियासत की नजर हो गए। एक ग्रुप प्रदर्शन करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो दूसरा ग्रुप दूसरे तरीके से उनके खिलाफ हो जाता है। खैर ये सियासी मामला हैं, लेकिन जो ये इलाके हैं जो मैंने नाम गिनाए आपको, सुरनसर से आप शुरू करिएगा, चोटी मोला पहुंचेगा, उसके बाद आप कूटा सत्री और ये आसपास के इलाके हैं, ये पिछड़े हुए इलाके हैं, ये बड़े ही सादा तबीयत के लोग हैं और ये लोग सियासत के बहुत शिकार होने के बाद अब महकमा बिजली की गाज जो है इन पर गिर रही है। और मकामी लोगों का ज्यादा ताल्लुक ट्राइबल से है, यानी कबीलों से है, और इन कबीलों में कुछ लोग जो हैं वो चरवाहों को, यानी भेड़ बकरियों को चरवाने के ढाड़ी का इस्तेमाल, ढाड़ी हासिल करके घर चलाते हैं। कुछ लोग अपने मक्की और बाकी फसलों को उगाने के बाद बेचते हैं। सरकारी ज़राए बहुत कम है, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा मकामी लोग जो कहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट को फौरी तौर पर इस इलाके में, हालांकि डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस साहब से मेरी बात हुई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात हुई, वो कहते हैं कि इसको रिव्यू किया जाएगा, लेकिन इन्होंने डिप्टी कमिश्नर से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि ये लोग बिजली का फीस अदा नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा, बेहतर यह है कि इनके कनेक्शन काट दिए जाए ताकि कम से कम इनको एहसास हो जाए कि वो बिजली की फीस अदा न करने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब घर घर बिजली पहुंचाने का था, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को जो कंपनसेशन मिलना चाहिए था, शायद नहीं मिल सका। यही मुतालबा लेकर आज ये लोग एहतजाज करने के लिए अपने गांव में जमा हुए थे। और क्योंकि सवाल तो यही है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं वो तो इस तरह से इतना ज्यादा बिजली का बिल भरेंगे। और सैयद तजुमुल इस्लाम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जरूरत है इंतजामिया इस पर गौर फरमाए, क्योंकि यूं ही ये चीख चिल्ला नहीं रहे हैं, वो दर्द बयां कर रहे हैं जो एक गरीब का होता है, जो बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता है, और इतना ज्यादा बिजली का बिल वो कैसे देंगे, एक बहुत ही आम सवाल है। फिलहाल इस टाइम में इतना ही।